नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज का दिन परम कल्याणकारी है। आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या। अमावस्या तिथि शास्त्रों में बड़ी कल्याणकारी बताई गई, लेकिन उसमें ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है वो 3 पर्व लेकर के आती है। एक, न्याय और दंडाधिकारी शनिदेव का जन्मोत्सव। इस दिन भगवान शनि का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। दूसरा, अखंड सौभाग्य का व्रत बट सावित्री व्रत। इस दिन बट वृक्ष की पूजा का विधान है। अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। और तीसरा है पितरों की पूजा का पर्व अमावस्या। तो आज इस टॉपिक में हम इन तीनों पर्वों पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्या है विशेष पूजा अनुष्ठान, किस तरह से पूजा करें, किस तरह से दान करें, किस तरह से पितरों का तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करें। तो सबसे पहले लेते हैं शनिदेव का जन्मोत्सव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रो यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान सूर्यदेव के और छाया के पुत्र शनिदेव, जिनके भाई हैं यमराज और इनकी बहन है यमुना महारानी। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्मोत्सव है। इस दिन इस तिथि को उनका जयंती पर्व मनाया जाता है। शनिदेव परम कल्याणकारी हैं। शनिदेव व्यक्ति को सुख और दुख में कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए ये सिखा करके जाते हैं। शनिदेव अपना और पराया, जब भी शनि की 7.5 या ढैया आती है तब अपने और पराये की पहचान कराते हैं। शनिदेव हमेशा व्यक्ति को धर्मज्ञ बनाते हैं, वो भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। शनि अमावस्या के दिन हमें उनका विशेष पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। मित्रों, इस वक्त लॉकडाउन का समय चल रहा है, मंदिरों में आप जा नहीं सकते, तो हम आपको एक विशेष विधि बता रहे हैं। आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं और उस पर काला या नीला वस्त्र बिछाएं और घर में एक सुपारी हो या कोई एक कील हो, उस पर काला वस्त्र लपेट दें। यानी शनिदेव के श्री विग्रह की स्थापना इस तरह से करें और उस पर तेल की कुछ बूंदें चढ़ाएं, काले उड़द चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, लोहे की कुछ वस्तु चढ़ाएं और शनिदेव का मंत्रों का जाप करें, शनिदेव की आरती करें, शनिदेव के स्तोत्रों का पाठ करें। मित्रों, शनिदेव का तेलाभिषेक करते समय क्या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ये हम आज आपको बता रहे हैं। यदि किसी मंदिर में आप जाते हैं जहां शनिदेव का श्री विग्रह है, तो वहां उनके सामने खड़े होकर के कभी तेलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जो शनिदेव का श्री विग्रह है उसके थोड़े से साइड में खड़े होकर के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए। इसका कारण है कि उनकी पत्नी ने जो उनको श्राप दिया था उससे उनकी दृष्टि दूषित हो गई थी। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप शनिदेव के श्री विग्रह का दर्शन न सामने से करें, न उनका सामने से तेलाभिषेक करें। शनिदेव की कृपा भगवान कृष्ण की आराधना से भी मिलती है, क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं। शनिदेव के गुरु भगवान शिव हैं। शनिदेव के मित्र हनुमान जी हैं। इसलिए इनका भी पूजन करने से साधक को शनिदेव की कृपा मिलती है। शनिदेव के सरल मंत्र हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी मंत्रों की माला का जाप करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। शनिदेव के लिए पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। संध्या काल में पीपल वृक्ष में आप तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय मंत्र की माला का जप करते हुए
19 बार उनकी परिक्रमा करें तो आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो शनि अमावस्या के दिन शनि जन्मोत्सव पर उनका विशेष रूप से अभिषेक करें। अब बात करते हैं दूसरे पर्व की, वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। देखिए मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर प्रकृति पूजा का विशेष पर्व बनाए। उनमें से एक है वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी होती है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट की पूजा का विधान रखा जाए, जिससे लोग वट वृक्ष की छांव में आए, उन्हें उस विशाल और अक्षय वट वृक्ष के बारे में पता चले कि इस वृक्ष को लगाने से हमें कितने लाभ होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में वट वृक्ष लगाने की प्रेरणा हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दी। इसीलिए वट सावित्री व्रत अनुष्ठान ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करवाया। पुराणों में वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया गया, अपने पति की दीर्घायु के लिए किया गया। प्राचीन काल में एक राजा थे, उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया और उनको मां गायत्री की कृपा से एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा सावित्री। राजा ने सावित्री के विवाह के लिए अनेक वर देखे, लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आया। तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी इच्छा से अपने वर का चयन करो। तो एक बार सावित्री ने राजा सत्यवान को देखा और उन्होंने उसको वर रूप में पाने के लिए अपने पिता को कामना की। लेकिन नारद जी ने राजा अश्वपति को, जो सावित्री के पिता हैं, उनको बताया कि जो वर सावित्री चुन रही है 1 साल में उसके जीवन का अंत हो जाएगा। पिता ने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री मानी नहीं और उन्होंने सत्यवान के साथ विवाह किया। समय आने पर सत्यवान की मृत्यु हो गई, लेकिन सावित्री अपने पति को अपनी गोद में लिटा करके बैठ गई। यमराज जब उनको लेने के लिए आए और यमराज लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने उनसे कहा कि आपको जो 3 वर मांगने हो तो आप वर मांग लीजिए, लेकिन मैं आपके पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकता। सावित्री ने पहला वर अपने सास ससुर के नेत्र मांगे। उनके सास ससुर अंधे थे। यमराज बोले तथास्तु। दूसरा उन्होंने मांगा कि मेरे पति का राजपाट जो उजड़ गया है वो पुनः साम्राज्य स्थापित हो जाए। तो यमराज ने कह दिया तथास्तु। सावित्री बहुत चतुर थी, उन्होंने तीसरा वर मांगा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज जी भ्रमित हो गए, उन्होंने तथास्तु तीसरे वर के लिए भी कह दिया और यमराज जी सत्यवान को लेकर के चल दिए। सावित्री फिर भी सत्यवान के पीछे जा रही है। यमराज ने कहा कि मैंने आपको 3 वचन दे दिए, आप फिर क्यों मेरे पीछे आ रही हैं? तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे तीसरे वचन में कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। यदि मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी? यमराज जी सावित्री जी के आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने यमराज के प्राण वापस कर दिए। ये सत्यवान सावित्री वट वृक्ष के नीचे इस कथा को कहने का विधान है। इस दिन ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री की भी पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से उबले हुए चनों का भोग लगाया जाता है। पानी में भिगो करके एक दिन पहले कर चने रख दिए जाते हैं और अगले दिन उन्हीं चनों के साथ भोग लगा करके पूजा की जाती है। 3 परिक्रमा सूत के साथ वट वृक्ष की करने से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। तो अखंड सौभाग्य का व्रत है वट सावित्री व्रत। तीसरा, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि, हर महीने की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन जो लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनके लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान करते हैं, उनको पितरों की दिव्य कृपा मिलती है। पितरों की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से
संतान वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। तो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है परम कल्याणकारी है। मित्रों, आप सभी लॉकडाउन में घर में रह करके ही इस पर्व को मनाएं। आप सभी का उत्तम रहे, यही हमारी कामना है। जय श्री राधे।